दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत और अमेरिका ने अपने डिप्लोमेटिक जर्नी की शुरुआत की। आजादी की कगार पर खड़ा भारत अमेरिका को अपना स्वाभाविक सहयोगी मानता था। एक ऐसा देश जो लिबर्टी और डेमोक्रेसी के आदर्शों पर बना था। शुरुआती साल ऑप्टिमिज्म और एक शेयर्ड विजन से भरे थे, एक ऐसे पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। लेकिन कोल्ड वॉर की हकीकत ने इस नए रिश्ते को परखना शुरू कर दिया। इन चुनौतियों के बावजूद एक मल्टी फैसेटेड पार्टनरशिप की नींव रखी गई। एजुकेशनल एक्सचेंजेस बढ़े और अमेरिकन कंपनीज ने इंडियन मार्केट की क्षमता को पहचानना शुरू कर दिया। यह रिश्ता हालांकि नया था, लेकिन आने वाले वर्षों में एक डीपर एंगेजमेंट का वादा करता था। कोल्ड वॉर ने इंडो यूएस रिलेशंस पर एक लंबी छाया डाली। इस समय के दौरान दोनों देशों के बीच कई जटिलताएं और चुनौतियां उभरी। भारत की नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी हालांकि सैद्धांतिक रूप से सही थी, लेकिन इसे समझना और लागू करना आसान नहीं था। लेकिन अक्सर इसे सोवियत यूनियन के प्रति झुकाव के रूप में देखा जाता था, जिससे पश्चिमी देशों में संदेह पैदा होता था। अमेरिका, जो कम्युनिज्म के साथ एक आइडियोलॉजिकल बैटल में फंसा हुआ था, भारत की इस नीति को लेकर चिंतित था। खुद को क्रूशियल ग्लोबल इश्यूज पर भारत के स्टैंड के साथ विवाद में पाता था, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया। कोरियन और वियतनाम वॉर्स के दौरान मतभेद पर्टिकुलरली अक्यूट थे, क्योंकि भारत ने इन संघर्षों में तटस्थता बनाए रखी। अमेरिका से इकोनॉमिक असिस्टेंस हालांकि महत्वपूर्ण थी, लेकिन इसके साथ कई शर्तें जुड़ी होती थी, लेकिन अक्सर स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती थी, जिससे भारत की स्वतंत्रता पर सवाल उठते थे। सोवियत यूनियन के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध, जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन द्वारा और मजबूत हुए, ने रिश्ते को और तनावपूर्ण बना दिया, जिससे अमेरिका और भारत के बीच अविश्वास बढ़ा, ने रिश्ते को और तनावपूर्ण बना दिया। इस दौरान कई बार कूटनीतिक बातचीत में तीखापन देखा गया। 1957 में प्रेसिडेंट आइजनहावर की भारत यात्रा जैसे मोमेंट्स ऑफ वार्मथ देखने को मिले, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने का प्रयास था। लेकिन अंतर्निहित तनाव बने रहे और यह तनाव कई दशकों तक जारी रहा। 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स ने इंडो यूएस रिलेशंस में एक नए युग की शुरुआत की। इस घटना ने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। भारत के अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करने के फैसले ने कोलैबोरेशन के नए रास्ते खोल दिए। इसने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी, बल्कि वैश्विक निवेशकों के लिए भी नए अवसर प्रस्तुत किए। अमेरिकन बिजनेसेस, जो विशाल इंडियन मार्केट का फायदा उठाने के लिए उत्सुक थीं, क्लोजर टाइज के लिए मजबूत पैरोकार बन गई। उन्होंने भारतीय बाजार में निवेश करना शुरू किया और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया। कोल्ड वॉर के अंत ने रिश्ते में एक बड़ी बाधा को भी दूर कर दिया, जिससे दोनों देश एक दूसरे को नए सिरे से देख सके। इसने दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा दिया। 1990 के दशक में रिश्तों में धीरे धीरे लेकिन लगातार सुधार देखा गया। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। हाई लेवल विजिट्स अधिक फ्रीक्वेंट हो गई और इश्यूज की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करने के लिए एक डायलॉग आर्किटेक्चर स्थापित किया गया। इसने दोनों देशों के बीच संवाद को और भी मजबूत बनाया। क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के बढ़ते स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को पहचानते हुए सक्रिय रूप से एंगेजमेंट को गहरा करने की मांग की। इसने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूत किया और भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखी। नई सहस्राब्दी ने इंडो यूएस रिलेशंस में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। 2008 में बुश एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हुए ऐतिहासिक सिविल न्यूक्लियर डील एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने न केवल एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मान्यता दी, बल्कि सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में एनहांस्ड कोऑपरेशन का मार्ग भी प्रशस्त किया। एक वैश्विक शक्ति के रूप में चीन के उदय ने
भारत और अमेरिका के बीच स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस को और मजबूत किया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग का गठन इंडो पैसिफिक रीजन में हितों के बढ़ते अलाइनमेंट का सन सिग्नल था। Section 5. The Promise and the Peril. Russia's Shadow and the China Conundrum. This section delves into the intricate web of international relations that India navigates, particularly focusing on its ties with Russia and the challenges posed by China. प्रगति के बावजूद Indo-US relations में चुनौतियां बनी हुई हैं. Despite significant progress, challenges persist in Indo-US relations, often stemming from differing strategic priorities and historical ties. रक्षा के क्षेत्र में रूस के साथ भारत के लंबे समय से चले आ रहे संबंध एक point of contention बन गए हैं. In the defense sector, India's long-standing relationship with Russia has become a point of contention, especially as India seeks to modernize its military while balancing its alliances. यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों के बाद अमेरिका द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने भारत को एक कठिन स्थिति में डाल दिया है. After Russia's actions in Ukraine, the sanctions imposed by the US have placed India in a difficult position, forcing it to navigate a complex geopolitical landscape. जिससे वह पश्चिम के साथ अपनी बढ़ती साझेदारी के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को संतुलित करने के लिए मजबूर हो गया है. This has compelled India to balance its growing partnership with the West while maintaining its strategic autonomy, a delicate act of diplomacy. चीन का उदय एक जटिल चुनौती पेश करता है. The rise of China presents a multifaceted challenge, impacting regional stability and economic dynamics. जहां भारत और अमेरिका दोनों ही चीन के assertive behavior को चिंता के साथ देखते हैं. While both India and the US view China's assertive behavior with concern, their strategies to address this issue differ significantly. वहीं उनके दृष्टिकोण अलग-अलग हैं. Their perspectives are shaped by their unique national interests and regional priorities. चीन के साथ engagement की भारत की नीति, जो economic और geographical realities द्वारा संचालित है, India's policy of engagement with China is driven by economic and geographical realities, aiming to manage competition while avoiding conflict. America द्वारा अपनाए गए अधिक confrontational रुख के विपरीत है. This stands in contrast to the more confrontational stance adopted by the US, which includes military presence and economic measures in the Asia-Pacific region. Section 6. Charting the course, the future of Indo-US ties. Indo-US relations का भविष्य दोनों देशों की अपने मतभेदों को मैनेज करने और अपने कन्वर्जेंसेस का लाभ उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है. यह रिश्ता हालांकि मल्टीफैसेटेड और कॉम्प्लेक्स है, लेकिन शेयर्ड वैल्यूज और एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक में एक कॉमन इंटरेस्ट पर आधारित है. बढ़ती इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, पीपल टू पीपल टाइज और क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग भविष्य के सहयोग के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करते हैं. हालांकि 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए डेफ्ट डिप्लोमेसी और कॉम्प्रोमाइज करने की इच्छा की आवश्यकता होगी. दोनों देशों के लिए चुनौती एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना है जो साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे के कोर इंटरेस्ट्स का सम्मान करे. Section 7. Beyond the headlines, people-to-people connections. जबकि स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक टाइज सुर्खियां बटोरते हैं, इंडो-यूएस रिश्ते की असली ताकत वाइब्रेंट पीपल-टू-पीपल कनेक्शंस में निहित है. अमेरिका में भारतीय समुदाय, जिसकी संख्या 40 लाख से अधिक है, दोनों संस्कृतियों के बीच एक सेतु का काम करता है, जिससे समझ और सद्भावना को बढ़ावा मिलता है. बॉलीवुड से लेकर सिलिकॉन वैली तक भारतीयों ने अमेरिकी जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है, जिससे अमेरिका का सोशल फैब्रिक समृद्ध हुआ है. दोनों देशों के बीच छात्रों, पर्यटकों और पेशेवरों का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है, जिससे मित्रता के बंधन और मजबूत हो रहे हैं.
Section 8. Shared Values, Divergent Paths, Democracy in the 21st Century. भारत और अमेरिका दोनों ही वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, जो फ्रीडम, लिबर्टी और रूल ऑफ लॉ के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति यह साझा प्रतिबद्धता रिश्ते की आधारशिला बनाती है, जो ग्लोबल इश्यूज की एक विस्तृत श्रृंखला पर बातचीत और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करती है। हालांकि दोनों लोकतंत्र आंतरिक चुनौतियों से भी जूझ रहे हैं। पॉपुलिज्म का उदय, सोशल डिविजन्स और मिस इन्फॉर्मेशन का प्रसार लोकतांत्रिक शासन के ताने बाने के लिए खतरा है। इन साझा चुनौतियों का समाधान करने के लिए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और संस्थानों के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। Section 9. Towards a New Horizon, a Partnership for a Changing World. इंडो यूएस का रिश्ता अपनी स्थापना के बाद से एक लंबा सफर तय कर चुका है। पोस्ट कॉलोनियल ईरा के टेंटेटिव स्टेप्स से लेकर 21वीं सदी के स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस तक, यह यात्रा प्रोग्रेस और सेटबैक्स दोनों से चिह्नित रही है। जैसे जैसे दुनिया प्रोफाउंड चेंज और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। अपने साझा मूल्यों का निर्माण करके, अपनी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स का लाभ उठाकर और परिपक्वता और समझ के साथ अपने मतभेदों को दूर करके, भारत और अमेरिका एक ऐसी साझेदारी बना सकते हैं जो न केवल उनके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करे, बल्कि एक अधिक पीसफुल, प्रॉस्परस और सस्टेनेबल वर्ल्ड ऑर्डर में भी योगदान दे।